नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, लेकिन एडीआर की एक रिपोर्ट में पहले चरण के इन प्रत्याशियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले गए। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंका देने वाली है। आप खुद देख लीजिए। सत्ता की चाबी पाने की खातिर सभी पार्टियों ने लगभग पूरी तैयारियां कर ली हैं। रैलियां, रोड शो, जनसभाएं, शायद ही कोई ऐसा स्वांग हो जो इन पार्टियों ने न रचाया हो। रैलियों में तड़तड़ाहट के साथ बजती तालियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के कदम ताल जो चीख चीख कर देश के भाग्य बदलने की दरकार लगा रहे हैं। 11 अप्रैल पहला चरण, 91 लोकसभा सीटों पर चुनाव। इन सीटों पर अगर रणबांकुरों की संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 1279 धुरंधर मैदान में हैं। इन सभी प्रत्याशियों को टिकट देने से पहले पार्टियों ने न जाने कितने मंथन किए, कितने चिंतन किए और कितनी बैठकों का दौर चला, जिसके बाद चुनकर निकाले गए ये नाम। इन नामों की नेशनल इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी कि एडीआर ने जांच पड़ताल की, जिसमें से 1279 उम्मीदवारों में से 1266 उम्मीदवारों के स्वशपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया। इनमें से राष्ट्रीय दल के 225 प्रत्याशी, राज्य दल के 124 प्रत्याशी, गैर मान्यता प्राप्त दल के 364 प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार 553। इनके स्वशपथ पत्र के विश्लेषण के बाद जो आंकड़े सामने आए वो वाकई बेहद हैरान कर देने वाले थे। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इन शूरवीरों के सामने आए वो किसी अच्छे खासे क्रिमिनल को भी सोचने पर मजबूर कर दे। 213 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। 146 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। 12 लोगों ने खुद के खिलाफ सजायाफ्ता मामलों की घोषणा की। 10 उम्मीदवारों ने हत्या से संबंधित मामलों की घोषणा की। 4 अभ्यर्थियों ने अपहरण से संबंधित मामलों की घोषणा की। 16 उम्मीदवारों ने महिला उत्पीड़न के मामले की घोषणा की और 12 उम्मीदवारों ने खुद के खिलाफ अभद्र भाषा से संबंधित मामलों की घोषणा की। तो ये वो अपराधी हैं जिन लोगों ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनके हाथों में हम सत्ता की बागडोर सौंपने को भी लालायित हैं। अब इन आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों की पार्टियों का भी परिचय आपको करवा देते हैं, जिनमें से बीजेपी के 30 प्रत्याशी शामिल हैं, कांग्रेस के 35 प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के 8 प्रत्याशी, वाईएसआरसीपी के 13 प्रत्याशी और टीडीपी के 4 प्रत्याशी शामिल हैं। तो ये थी वो प्रमुख पार्टियां जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। अब अपराधियों की इतनी लंबी लिस्ट, माफ कीजिएगा नेताओं की, जिनके बलबूते पर पार्टियां दिल्ली की सत्ता के सपने संजो रही हैं। तो वहीं 13 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनका विश्लेषण इस रिपोर्ट को बनाते समय उनके उचित स्कैन और पूर्ण हलफनामे की कमी के चलते नहीं किया गया। जनता टीवी के लिए वैभव मिश्रा की रिपोर्ट।